स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब कास्ट कैसे होता है साइट पर और इसको क्यों किया जाता है। क्योंकि क्यूब कास्ट एक सिविल इंजीनियर से रिलेटेड होता है और ये आपको ये ध्यान में रखना चाहिए यदि आप साइट पे वर्क करा रहे हैं तो क्यूब कास्ट पे भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि जब क्यूब की टेस्टिंग होती है और यदि क्यूब फेल होता है तो एक साइट इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए अलग से एक क्वालिटी इंजीनियर रखा जाता है। यदि आपकी कंपनी में एक अलग से क्वालिटी इंजीनियर है तो वो इस क्यूब को देखेगा। अदरवाइज़ बहुत सारी कंपनी में ऐसे होता है कि क्यूब कास्ट करने के लिए एक क्वालिटी इंजीनियर नहीं होता है, बस एक लैब टेक्नीशियन होता है। तो एक साइट्स इंजीनियर को ही हैंडल करना पड़ता है जो भी क्यूब का स्ट्रेंथ आता है या क्यूब में वेरिएशन आता है या जब भी क्यूब फेल होता है तो एक सिविल साइट इंजीनियर को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूब कास्ट कैसे करते हैं और क्यूब कास्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूब कास्ट को और स्लम कोन टेस्ट को क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है। क्योंकि जब भी साइट पे वर्क होता है क्यूब कास्ट और स्लम कोन टेस्ट के बगैर नहीं होता है। तो इसका एक रीज़न है कि हमारा जो भी क्यूब कास्टिंग अभी हो रहा है उसको लैब में टेस्ट होता है 7 दिन के बाद और 28 दिन के बाद। लैब में टेस्ट होने के बाद जो भी स्ट्रेंथ आता है यदि डिज़ाइन से वो स्ट्रेंथ मैच करता है तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर की कास्टिंग हुई है उसको वेरीफाई कर देता है क्लाइंट। और यदि आपका क्यूब फेल हो जाता है लैब में टेस्ट करते टाइम तो उस स्ट्रक्चर को क्लाइंट बोलता है कि आप इस स्ट्रक्चर को तोड़ दो क्योंकि आपका जो क्यूब है वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है। इसका कहीं ना कहीं ये मतलब आ जाता है कि आपका जो भी कंक्रीट आया है प्लांट से तो वो कंक्रीट अच्छा नहीं है। उसमें जो भी मिक्सचर किया गया है या एडमिक्सचर डाला गया है या जो भी मटेरियल उसका M40 है या M35 है या M25 है या M30 है, जो भी मिक्सअप है वो अच्छा नहीं है। उसको आपका प्लांट या तो सही नहीं है या उसमें जो भी मटेरियल आप डाले हो वो सही नहीं है। मीन्स कि जो भी कंक्रीट है वो अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ यदि नहीं दे रहा है उतना जितना कि डिज़ाइन में है, जितना कि ड्राइंग में दिया गया है। तो इसीलिए क्यूब टेस्ट को इतना सीरियस लिया जाता है, क्यूब कास्टिंग अच्छे से करवाया जाता है और इसके लिए अलग से एक कंपनी क्वालिटी इंजीनियर को रखती है ताकि वो क्वालिटी को मेंटेन करे। तो आइए जानते हैं कि क्यूब टेस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपसे गलती ना हो और आपका क्यूब लैब में फेल ना हो और स्लम कोन भी जब टेस्ट हो साइट पे वो अच्छा हो। तो जब भी क्यूब कास्ट आप साइट पे करवा रहे हो तो एक क्यूब कास्ट करवाने के लिए उसमें 3 लेयर का कंक्रीट डालना पड़ता है आपको। मीन्स कि आप फर्स्ट लेयर डालें और फिर वो जो छड़ी जैसे आपको दिख रही है उससे कैम्पैक्ट किए, सेकेंड लेयर डालें और उस फिर से कैम्पैक्ट किए और थर्ड लेयर डालने के बाद कैम्पैक्ट करें और उसको फिनिशिंग कर दे। तो इस तरीके से क्यूब को फिल किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्लम कोन टेस्ट के बारे में कि स्लम कोन टेस्ट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्लम कोन टेस्ट हो गया है और वेरीफाई हो गया है क्लाइंट के द्वारा कि कंक्रीट किया जाए। लेकिन एक बार और स्लम कोन टेस्ट करते हैं ताकि हमारा वीडियो बन सके और आपको बता सके कि कैसे स्लम कोन टेस्ट किया जाता है और इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्लम कोन है, इसमें सबसे पहले फिल किया जाता है और लेयर बाय लेयर जैसे कि क्यूब कास्ट किया जाता है वैसे ही इसको लेयर बाय लेयर फिल किया जाता है। और ये आप छड़ी देख रहे हैं इससे कैम्पैक्ट किया जाता है ताकि उसमें सेग्रीगेशन ना आए। और जब ये फिल हो जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेयर बाय लेयर फिल किया जा रहा है और इसको फिल करने के बाद इसमें अगेन कैम्पैक्ट किया जाएगा। और कैम्पैक्ट करने के बाद जब ये पूरा फुल फिल हो जाए तो इसको निकाल देते हैं। और जो भी हमारा कंक्रीट यहाँ पे अभी आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इस छड़ी पर ही इसका वैल्यू लिखा गया है। यहाँ पे क्यूब जो स्लम कोन है ये फिल होने वाला है और इसको फिल करने के बाद फिनिशिंग किया जाता है। और फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए कि ये फिल हो गया है और इसको अब उठाया जाएगा और उसको उठाने के बाद टेस्टिंग होगी और उसी छड़ी से टेस्टिंग होगी। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मशीन नहीं आता है स्लम कोन टेस्ट करने के लिए, इसी से इसकी टेस्टिंग होगी। तो अभी इसको उठाया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि इसको कैसे उठाया जा रहा है और इसको उठाने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी स्लम कोन टेस्ट आप कर रहे हो। नहीं तो स्लम कोन टेस्ट का वैल्यू अगर नहीं आता है डिज़ाइन के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से, तो आपका कंक्रीट फेल मान दिया जाता है कि आपका कंक्रीट अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो इसलिए स्लम कोन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है साइट पे।
तो इसको उठा दिया गया। अब इसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि इसको उठाने के बाद इस छड़ी से चेक किया जाता है और इसको चेक करने के बाद पता चलता है कि 110 से 120 के बीच में, 110 और 120 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए जब भी इसकी टेस्टिंग हो। तो इतना ही वैल्यू आना चाहिए। इससे अधिक आता है तो उस कंक्रीट को अच्छा नहीं माना जाता है, उस कंक्रीट को क्लाइंट अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए स्लम कोड इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि स्लम कोड कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है साइट पे। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ अगले स्लम कोड का कितना रहना चाहिए?